नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। आज हम एक ऐसी केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू की जाने वाली योजना के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आए हैं, जिससे न सिर्फ आपको फ़ायदा होगा बल्कि हम सबको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और वो फ़ायदा होगा एक सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का भी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार वो योजना क्या है। देखिए, केंद्र सरकार लगातार जनहित के लिए कई सारी योजनाएं लेकर आती है, जिसके बारे में हम लगातार आपको जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन आज जो जानकारी हम देने जा रहे हैं वो आने वाले समय के लिए, स्वस्थ वातावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने पीएम ई ड्राइव सब्सिडी योजना शुरू की है और इसके चलते 24,79,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडी दी जाएगी। देखिए, इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए 2 साल सरकार 10,900 करोड़ रुपए की मदद देगी, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 पहिया के लिए सब्सिडी बैटरी पावर के आधार पर 5,000 रुपए प्रति किलोवाट घंटा तय की गई है। और इस योजना में 24,79,000 इलेक्ट्रिक 2 पहिया, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक 3 पहिया और 14,028 ई बस वाहनों को सब्सिडी मिलेगी। जो पूरी प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप पेश किया जाएगा। अब आपको ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं, इन्हें हम विस्तार से एक बार पूरी जानकारी देकर समझा रहे हैं। 3,16,000 इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों को सब्सिडी दी जाएगी। 14,028 ई बस वाहनों को सब्सिडी मिलेगी। और इसके लिए सरकार ने मंगलवार को, यानी कि आगामी जो निकल चुका है मंगलवार को, 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ही पीएम ई ड्राइव योजना भी शुरू की है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार सब्सिडी के साथ साथ जो ई ड्राइव योजना है, इसका पूरा जो भावार्थ है वो क्या है, वो भी आपको बता दें। इस योजना का मकसद है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करना। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें और इसका इस्तेमाल करें, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। जो सांस संबंधी बीमारियां हो रही हैं बहुत तेज़ी से लोगों को, वातावरण जो स्वस्थ नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है, इसमें मदद करेगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तो। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करने के दौरान जो चार्जिंग की व्यवस्था होगी वो भी सब जगह पर अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि जो बड़ी सिटीज़ हैं, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर तो चार्जिंग के लिए व्यवस्था है, चार्जिंग पॉइंट्स हैं। लेकिन जो छोटे इलाके हैं, छोटे ज़िले हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ पे चार्जिंग की दिक्कत होती है। और इसलिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को भी प्रोत्साहित करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो पूरी योजना है ये 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, 1 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुकी है और ये योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहने वाली है। इसके साथ ही EMPS 2024 यानी कि इलेक्ट्रिक गतिशीलता संवर्धन योजना को पीएम ई ड्राइव योजना में शामिल किया जाएगा। और अब आपको ये बता दें कि आखिरकार किस तरीके से सब्सिडी दी जाएगी, क्या इसके पैरामीटर्स हैं। दरअसल पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के लिए सब्सिडी बैटरी पावर के आधार पर 5,000 रुपए प्रति किलोवाट घंटा तय की गई है। जी हाँ, दरअसल बैटरी पावर के आधार पर यह सब्सिडी आपको मिलने वाली है और इसमें 5,000 रुपए प्रति किलोवाट घंटा तय किया गया है। तो वहीं योजना के दूसरे साल में इसे आधा करके 2,500 रुपए प्रति किलोवाट घंटा कर दिया जाएगा और जो कुल लाभ होगा 5,000 रुपए से अधिक नहीं होगा।
और इस वक्त जो ओला, टीवीएस, एथर एनर्जी, हीरो, विडा और तमाम जो हीरो मोटोकॉर्प्स हैं और जो चेतक, बजाज जैसी कंपनियों की बैटरी क्षमता 2.88 से 4 किलोवाट घंटे तक है। इनके वाहनों की कीमत 90,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए के बीच में है। मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। आपको ये पूरी जानकारी कैसे मिलेगी, क्योंकि सभी के पास सिस्टम नहीं है, लैपटॉप नहीं है, लेकिन मोबाइल सबके हाथों में है। इसे और ज़्यादा आसान करने के लिए, ताकि हर व्यक्ति इस चीज़ को समझ सके, जैसे कि आपने डिजिटल इंडिया की तरफ देश बढ़ रहा है, तमाम ऐप्स के बारे में लोग जानते हैं, खासतौर पर जो पेमेंट ऐप्स हैं इसके बारे में लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक मोबाइल ऐप भी पेश किया जाएगा और इसमें भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया को बहुत ही आसान, सहज, सरल बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप पेश किया जा रहा है, जिसके जरिए योजना के तहत जो सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ई वाउचर बनाया जाएगा। उन्होंने जिक्र किया कि एक आधार के लिए एक वाहन की अनुमति होगी और जैसे ही वाहन बिकेगा ई वाउचर तैयार हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक वाउचर खरीदने जाएंगे आपका ई वाउचर तैयार हो जाएगा। और इस पूरी योजना के तहत जो परीक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 780 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। ई रिक्शा सहित 3 पहिया वाहनों को पहले साल में 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिसे दूसरे वर्ष में आधा करके 12,500 रुपए कर दिया जाएगा। इस तरीके से वातावरण को शुद्ध रखना, पर्यावरण को व्यवस्थित रखना, स्वस्थ रखना आप सबकी भी जिम्मेदारी है। हालांकि कई सालों से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो इसमें वैसे भी आपको राहत रहेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर बहुत ज़्यादा ईंधन का इस्तेमाल होता है तो इससे वातावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है। और इन दिनों आप देख भी रहे हैं कि मौसम किस तरीके से ख़राब हो रहा है। हवा में एक ज्वलनशील जो कण हैं वो आ जाते हैं और इससे सांस लेने में, यहाँ तक कि आँखों में भी दिक्कत होती है। जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तो इन परेशानियों से बहुत हद तक आने वाले समय को बचाया जा सकता है। इसलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करना है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल के दौरान सरकार इसे और बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आपको सब्सिडी की तैयारी भी कर रही है देने की। और इसके लिए 1 अक्टूबर 2024 से व्यवस्था लागू हो चुकी है, जो कि 2026 तक चलने वाली है। इस पूरी योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं ज़रूर साझा करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अपनी राय दीजिएगा। और साथ ही बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।